एक आखिरी सवाल ये है कि कार्यकर्ता कहते हैं कि चाहे जितनी मेहनत करो यहाँ पर, लेकिन कोई भी नेता अखिलेश जी से मिलाने वाला नहीं होता है। अगर अखिलेश जी से मिलना चाहते हैं, तो आप क्या उनको मिलाते हैं? क्या आप उनको मिलाएँगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, तो ऐसा क्या परिस्थितियाँ रहीं कि आपका जो नारा दिया था कि बाहिरी भगाओ, बाहिरी भाग नहीं पाए, दोनों बाहिरी अभी भी रह गए, एक बाहिरी अभी भी रह गया। आपको क्या लगता है कि रुदौली की जनता किस प्रकार से आपका ये नारा कैसे फ्लॉप हो गया? आपने कहा था कि बाहिरी भगाओ। छवि हो बचा पाना, राजनीति में रह करके 10 साल विधायक रह करके, 5 साल मंत्री रह करके और ना कुछ रह करके भी अपनी ये दाग तो नहीं है कम से कम कि किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी का पैसा खा गए, ठीक है, ये तो इल्जाम नहीं है हम लोगों के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज ऐसी थी कि जिसको विरोधी भी कुछ कह नहीं पाए, इसको छुपा नहीं पाए। बाकी ये प्रचार जाहिर सी बात है, वो कह देंगे कि 12 बजे तक मैं सोता हूँ तो मेरे घर तो कोई देखने नहीं आएगा कि मैं सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ, कौन देखने आएगा। एक प्रश्न और किया लोगों ने कि वो गाड़ी में शीशा खोल करके नहीं चलते। हाँ, ये चीज बहुत ट्रेंडिंग में चला था कि जब रुश्दी मियाँ जी जब कहीं जाते हैं तो गाड़ी के शीशा बंद करके चले जाते हैं। अगर कार्यकर्ता मिलना भी चाहते हैं तो मिल नहीं पाते हैं। ये बहुत ट्रेंडिंग में चला था। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरुआत में विधायक हुआ था तो मैं उस वक्त मेरे पास टाटा सूमो हुआ करती थी, मैं खुद ड्राइव भी करता था। चुनाव जब मैं लड़ रहा था उस वक्त, पहले चुनाव, तब ज्यादातर मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता था, तो मैं शीशा कभी बंद नहीं करता था। विधायक होने के बाद जब सुरक्षा मिली हम लोगों को, 2 बार मेरे ऊपर प्राण घातक हमला हुआ, तो जब हम लोग को सुरक्षा मिली तो ये सुरक्षा अधिकारियों का वो होता है कि वो तय करते हैं कि हम लोग कैसे चलें। शीशा मेरे जो है बंद भी हो अगर, तब भी दिल शीशे की तरह साफ रहता है, जबान भी शीशे की तरह साफ रहती है, दिल में कोई बात ऐसी नहीं रहती। हाँ, ये जरूर है कि ये बातें और ये प्रचार वो लोग करते हैं, इसका अहित नहीं बता पाते, वो साबित करने में लगे हैं कि मैं जनता के बीच में नहीं रहता, और मेरी ताकत या मुझको मिलने वाला वोट ये साबित करने में लगा हुआ है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ। तो ये एक न खत्म होने वाली लड़ाई है। जब कुछ नहीं मिला विपक्ष के पास तो ये कहते हैं, कल को ये भी कह सकते हैं कि चश्मा लगाते हैं, कल को ये भी आरोप लगा सकते हैं कि जीन्स पहनते हैं, नौजवानों की तरह रहते हैं, इतनी उम्र हो गई है। तो भाई इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। मैंने आपसे प्रश्न किया, अगर इस विधानसभा क्षेत्र में आम दिनों में लोगों के सुख दुख में हम लोग शामिल ना होते तो इतनी मोहब्बत और इतना प्रेम क्या मिलता। बिल्कुल। तो विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है कि कार्यकर्ता कहते हैं कि चाहे जितनी मेहनत करो यहाँ पर, लेकिन कोई भी नेता अखिलेश जी से मिलाने वाला नहीं होता है। अगर अखिलेश जी से मिलना चाहते हैं, तो आप क्या उनको मिलाते हैं? क्या आप उनको मिलाएँगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, मैं सभी कार्यकर्ताओं को तो नहीं मिलाया जा सकता है, लेकिन जो पार्टी के दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, जो सच्चे समाजवादी हैं, उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के बड़े नेता और बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस पूरे देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलता। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ इंडिविजुअल फोटोग्राफ की जो तादाद है कार्यकर्ताओं की, वो आज तक, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक, इतना कोई भी अपने कार्यकर्ता से सीधे नहीं मिला होगा जितना आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलते हैं। लोगों में ख्वाहिश है, फिर मैं एक बात आपको कहूंगा, ये मेरे विरोधियों के लिए चिंता का विषय है, मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन तब भी किसी गांव में हम लोग बगैर बताए पहुंच जाएं, और अगर उस गांव में बता करके भी कुछ राजनीतिक लोग पहुंचे तो हम लोगों के साथ लोग ज्यादा बैठ जाते हैं, ये भी खलता है लोगों को। तो ये होता है, हम लोग को भी कहीं ना कहीं आप लोगों की मोहब्बत है, नेता देखकर जनता का मूड खराब होता है। हम लोग भी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे और हूटर बज के निकलता था तो हम लोगों के मन में अच्छे विचार नहीं आते थे हम लोगों को भी देख के, लेकिन ये भी हमारा सौभाग्य है कि राजनीति में होने के बाद भी कहीं भी हम लोग जाते हैं प्रेम भरपूर मिलता है, वरना आज के दौर में किसी नेता से कोई मिलना ही नहीं चाहता। लोग प्रचार करने जा रहे हैं, अंदर जो लेटा हुआ है उसको मालूम है कौन आया है, उसके बाद भी घर के बाहर नहीं निकल रहा। ये माहौल में भी अगर हम लोग जा रहे हैं और पूरा पूरा गांव हम लोगों के साथ आज भी टहलता है, विधायक न रहते हुए भी टहलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा कार्य किया होगा, कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम किया होगा लोगों को,
कहीं ना कहीं उनसे पारिवारिक रिश्ते बनाए होंगे, तभी देता है। आपने जो किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि कोई ऐसा तरीका बनाया जाए। मैं भी ये चाहता हूँ। कई लोग मुझसे भी कहते हैं, क्योंकि मैं अपना सोशल मीडिया खुद चलाता हूँ, लोग सीधे तौर पर मेरे संपर्क में रहते हैं, और आज के दौर में तो ये शिकायत नहीं कर सकता कि वो संपर्क में नहीं रहते। मैं अपना व्हाट्सएप दिन भर में 1200 से 1500 मैसेज में रिप्लाई करता हूँ, कभी आप मैसेज करके देख लेना। नहीं करते करता हूँ, रहते हैं मैसेज आप। रिप्लाई आता है। हाँ, मैं अपना व्हाट्सएप भी खुद चलाता हूँ, अपना फेसबुक भी मैं खुद ही चलाता हूँ, अपना इंस्टाग्राम, अपना ट्विटर जो अब एक्स हो गया, वो भी मैं खुद ही चलाता हूँ, और सारे लोगों के मैं सारी बातों का जवाब देता हूँ। तो इससे ज्यादा संपर्क में नहीं हो सकता। हाँ, मैं कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा कि जिससे जो नौजवान है, कोई ऐसा व्यवस्था हो जाए कि कम से कम यहाँ के नौजवान जाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिल सकें और उनसे बात कर सकें। हम लोग एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर रहे हैं पार्टी में कि जहां पर सीधे, और आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी मोबाइल नंबर लगभग क्षेत्र में सैकड़ों लोगों के पास है, और मैं इस विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 100 नौजवानों को जानता हूं जो उनसे भी व्हाट्सएप पे बात करते हैं। कितने लोगों ने, मैंने देखा, वीडियो कॉल की फोटो डाली हुई है। तो इतनी सरलता से, आसानी से मिलने वाला नेता नहीं, लेकिन अगर कोई साथी चाहेगा मिलाना तो मैं जरूर लेके आकर मिलाऊंगा। विरोधी दलों के नेताओं ने आपके ऊपर इतना कटाक्ष किया, आपको इतना कुछ प्रश्न पूछा आपसे, आपके भी कुछ प्रश्न होंगे ना, आप भी पूछिए। हम बिल्कुल जब जाएंगे इंटरव्यू लेने, अभी रामचंद्र यादव जी का भी, रुदौली विधायक जी का, उनका भी इंटरव्यू लेना है, आनंद सेन जी का भी इंटरव्यू लेना है, सभी लोगों का इंटरव्यू लेंगे हम। लेकिन उन नेताओं ने भले ही आपको प्रत्यक्ष रूप से ना कहा हो, लेकिन कहीं न कहीं सवाल को पूछने का आपसे प्रयास किया। तो अगर आपके भी कोई प्रश्न हो ऐसे सम्मानित नेताओं से पूछने का, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछेंगे। देखिए, मेरा कोई प्रश्न किसी के लिए नहीं है। मैं इसलिए भी ये आचरण रखता हूँ क्योंकि ये हमारा आपका घर है। तो कोई अगर मेहमान आया है तो उसकी 4 बात बर्दाश्त करनी चाहिए। यही बचपने में हम लोगों को सिखाया गया। तो अगर रुदौली कोई मेहमान आया है तो उसकी हम लोगों ने हमेशा बातें बर्दाश्त की, आगे भी करेंगे, उनसे कोई प्रश्न नहीं। जी, हम वो प्रश्न पूछना नहीं चाहते थे, लेकिन आप ये चीज़ कह दिए कि कोई घर में आया है तो थोड़ा बाहरी कुछ कहता है तो बर्दाश्त कीजिए। आपने कहा था कि इस बार रुदौली का लाल रुदौली का रखेगा ख्याल, और रुदौली का लाल के रूप में नायक उसके आप थे। तो ऐसा क्या परिस्थितियाँ रहीं कि आपका जो नारा दिया था कि बाहरी भगाओ, बाहरी भाग नहीं पाए, दोनों बाहरी अभी भी रह गए, एक बाहरी अभी भी रह गया। आपको क्या लगता है कि रुदौली की जनता किस प्रकार से, आपका ये नारा कैसे फ्लॉप हो गया? आपने कहा था कि बाहरी भगाओ। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको। जी। अगर आप राजनीतिक सोच रखिए, जी। पहली बात, मेरे बाहरी कहने से मतलब ये नहीं होता जी। कि इस विधानसभा क्षेत्र का कोई रहने वाला ना हो। जी। किसी ने दूर से आकर के इस विधानसभा की अगर सेवा की है तो वो उससे बेहतर है जो इस विधानसभा में रह के उस विधानसभा को कमजोर करता हो। मेरी निगाह में बाहरी का ये नहीं है। ये नारा मेरा नहीं था, ये नारा इस जनता का था। और आप चुनाव के परिणामों को, मेरा अनुरोध है आपसे, चुनाव के परिणामों को किसी की ताकत का या जनादेश का आधार न माने। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को वोट किया। लोग गलतफहमी में न रहें कि ये वोट उनको मिला। और अगर ऐसी कोई गलतफहमी है तो मेरे ख्याल में जो है, हम लोग को एक बार प्रयास करना चाहिए कि अपने अपने सिंबल हटा करके भी एक चुनाव लड़ें हम लोग। यानी आप तैयार हैं फिर से सिंबल हटा करके लड़ने के? मैं कह रहा हूँ सब लोग। अच्छा, सब लोग, सारे लोग। ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला जी। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया है, बहुत लगन से काम किया है। ये कह पाना, जब देखिए चुनाव हारती है समाजवादी पार्टी तो ये कमी होती लड़ने वाले की, लेकिन चुनाव जीतती है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत उसमें शामिल होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हार रही है तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने वाले की कमी है। परंतु अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से इतने बड़े जनादेश से जीत जाए तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था। और हम लोग कहेंगे, हम लोग जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की पोलिंगें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में हरा के आए। मैं आपको पोलिंगों का नाम बता सकता हूँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हराया। भाजपा की परंपरागत पोलिंग है। आगे भविष्य में अगर हम लोगों की आचरण ठीक रहा, अगर हम लोगों का तौर तरीका यही रहा तो आने वाले भविष्य में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को
मैं इतना जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे हम लोग हों, हम लोगों को सबका समर्थन मिला था। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बड़ा जनादेश यहाँ पे मिला। इसका पूरा श्रेय आदरणीय विधायक जी को देना ये गलत होगा। जी। आपको हमारे साथ बात करके कैसा लगा विधायक जी? नहीं, आपसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। हाँ, मैं ये आपके जरिए ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जनपद अयोध्या जी के सभी सम्मानित नेता, मैं आदर उनका करता हूँ, आगे भी भविष्य में भी करता रहूंगा। हाँ, इतना मैं उनसे जरूर कहूंगा कि अपनी सोच को एक सार्थक दिशा में लगाएं, एक पॉजिटिव वे में उसको देखें। राजनीति इस देश में जरूरी है, इस देश को समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है, लेकिन राजनीति को ही धर्म ना बना ले। रुदौली की जनता आपको इतना चाहती है, आपसे इतना प्यार करती है, और रुदौली की जनता ने जब से हमने न्यूज़ पर डाला कि हम रुश्दी मियां जी का इंटरव्यू लेने जाएंगे, लोगों ने कहा कब ला रहे हो इंटरव्यू, तो आपसे बहुत प्यार करती। तो रुदौली की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ शब्द बोल दीजिए रुदौली की जनता के लिए, जो उनको उनके दिल को छू जाए, जो उनको अच्छा लगे। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, ये सौभाग्य है मेरा और रुदौली विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों की, यहाँ के बुजुर्गों की, यहाँ के माँ और बहनों की ये दुआएं और मोहब्बत है कि चुनाव 3 बार हारने के बाद भी मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करता हूँ। और मैं कहूँगा इस बात को, और आप लोग देख भी सकते, जहाँ पर जीतने वाले लोग बैठे हों, वहाँ अगर हम लोग भी बैठे हों तो उनसे कम सम्मान हम लोगों को नहीं मिलता। इसके लिए मैं रुदौली की जनता का, रुदौली के नौजवानों का और रुदौली की तमाम बुजुर्ग और अपनी माँ और बहनों का हमेशा से एहसानमंद हूँ। और मेरी कोशिश है कि जो विश्वास उनका मेरे ऊपर है, मैं उसी तरह चलता रहूं ताकि वो विश्वास टूटने न पाए। तो ये हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के बेहद ताकतवर, बेहद दमदार, शानदार शख्सियत हमारे साथ थे अब्बास अली जैदी, रुश्दी मियां जी, रुदौली विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। हमने जनता के सभी सवालों को पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी निडरता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ हर एक प्रकार से पूछने का प्रयास किया। आपको ये इंटरव्यू देख करके कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपके अभी भी कुछ प्रश्न बाकी हैं तो आप कमेंट्स में बताएं। अगली बार अगर इंटरव्यू होगा तो हम जरूर पूछने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय प्रसार देखने के लिए और हमारा इस इंटरव्यू को एक अच्छा व्यूज देने के लिए और हम सबको इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।